अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। मैं खतीजा, नाम तब्दील किया गया है। मेरी शादी 15 साल की उम्र में फुरकान से कर दी गई। मैं इस वक्त 8वीं जमात में थी। फुरकान के घर वाले मेरे दूर के रिश्तेदार थे। उनकी 3 बहनें और 6 भाई थे, जिनमें से किसी की भी शादी नहीं हुई थी। फुरकान अपने भाइयों में चौथे नंबर पर थे। मेरे ससुराल में कल 3 कमरे थे, जिसमें 11 से 12 लोग पहले ही रह रहे थे। मुझे जो कमरा दिया गया वो कुछ ऐसा था कि घर में मौजूद एक बैतुल्लाह का रस्सा मेरे कमरे में होकर गुजरता था। मैं फुरकान को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, ना कभी बात हुई थी और ना कभी मुलाकात। बड़ों में बातें हुई और शादी हो गई। शादी की पहली रात फुरकान ने ये बताया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ये बताया कि क्या करना है और क्या नहीं, कैसे रहना है, कपड़े कैसे पहनने हैं और कौन कौन सी जिम्मेदारियां उठानी है। मेरी शादी की पहली सुबह आम लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। दिन गुजरते रहे। 12 लोगों का 3 वक्त का खाना बनाना, रोज कपड़े धोना, काम करते करते सास और नंदों की बातें सुनना। पूरा दिन मशीन की तरह काम करने के बाद जब फुरकान आते तो इनके खाने पीने का इंतज़ाम और खिदमत में लग जाना। फुरकान की आदत थी कि जब वो घर आते तो इतने थके होते थे कि मुझसे कोई भी बात नहीं करते। अपनी अम्मी के पास जाकर बैठ जाते और इन्हीं के पास मुझे इन्हें खाना पेश करना होता था, जिसके बाद वो कमरे में सोने के लिए चले जाते थे। हम मियाँ बीवी में बातचीत का कोई रिश्ता मौजूद नहीं था। हम सिर्फ साथ रह रहे थे, वो भी कुछ घंटों के लिए। मेरे देवर, जेठ और नंदे सब जवान थे। मुझे इस घर में दिन भर इतना ज़्यादा मुश्किल उठानी पड़ती थी कि लेकिन मैं इसके मुतालिक किसी से भी बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि रुखसती के वक़्त मुझे क्या कहा गया था कि तुम्हें जो भी मसला हो अपने ससुराल में ही रहना, हमसे आकर कुछ नहीं कहने की ज़रूरत। मेरे ससुराल में हर कोई ससुराल की तरह आता, खाता पीता और बन सवर कर चला जाता था। घर में खाने वाले सिर्फ फुरकान थे और कमाने वाले, इसलिए वो भी बहुत परेशान रहते थे। फुरकान की अम्मी की आदत भी थी कि मेरी ड्यूटी भी थी कि मुझे सोने के लिए जाने से पहले इनकी टांगें दबानी होती थी। फुरकान कमरे में जाकर सो जाते थे, मैं इनकी अम्मी की टांगें दबाती रहती। जब वो सो जाती तो मुझे कमरे में जाना होता था। एक दिन इस तरह टांगें दबाते दबाते मेरी आंख लग गई। सुबह 5 बजे से शुरू होने वाला मुशक्क़त से दिन भर रात 2 या 3 बजे तक जारी रहता था। आराम का तो नाम लेना कलमा कुफर की तरह था, इसलिए मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरी कमीज़ उठा रहा है। मैंने ज़रा सी आंखें खोली तो मुझे अपने एक जेठ जी की शक्ल दिखाई दी। मैं चौंक कर उठी। डर और खौफ से मुझ पर सख्ता तारी था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये तो मेरे मुतबर रिश्ते हैं। क्या मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ? चंद लम्हों में कई सारे जहन में आने वाले ख्यालात को झटक कर जब मैंने देखा तो वो वाकई सच था। मैंने फौरन अपने जेठ का हाथ जोर से पकड़कर उसे दूर धकेला। वो वहाँ से फौरन भाग गए। मेरे साथ ये सब कुछ इस वक्त हुआ जब मैं अम्मी सास के पाँव में सो गई थी।
اس کے بعد مجھے نیند آئی۔ صبح فرقان کام پر چلے گئے۔ میں نے اپنی ساس کو یہ بات بتائی تاکہ وہ میرے لیے کچھ کر سکیں۔ وہ بھی ایک عورت ہیں، اس لیے وہ میری کیفیت کو سمجھے گی اور اپنے بیٹے کو سزا دیں گی۔ مگر مجھے بہت حیرت ہوئی اس وقت جب انہوں نے کہا کہ خبردار، اگر یہ بات فرقان سے کہی زبان چیر کر رکھ دوں گی۔ بھائیوں میں لڑائی جھگڑا کرانا چاہتی ہو؟ بات سمجھ لو، میں فرقان کے منہ سے کچھ نہ سنوں، ورنہ اپنے گھر کا راستہ تو معلوم ہے نہ تمہیں کیا سسرال میں محفوظ ہوتی ہے۔ سسرال میں عورت کا عزت کا محافظ کون ہوتا ہے؟